हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके यूट्यूब पे जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और जो आप उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के उत्तर देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब मैंने कुछ यहाँ पर कमेंट सिलेक्ट किए हैं जो कि यूट्यूब पर आते हैं मेरी वीडियोस पर, तो उनके मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ कमेंट्स के साथ। जैसे कि सुहाना जी लिखती हैं कि सर इंग्लिश के लिए अरिहंत की बुक ठीक है। देखिए, मैं एक बार फिर से सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने किताब बताई हैं वो मेरी अपनी चॉइस की हैं और मैंने खुद पढ़ी हैं वो किताबें। तो मैंने जो किताबें पढ़ी हैं मैं उनके बारे में आपको बेटर तरीके से बता सकता हूँ। आपकी मर्जी है, आप तो किसी भी किताब को उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए जो आपको बेस्ट लगती है। मेरा इसमें कोई भी अलग से मत नहीं है। सारी किताबें अच्छी होती हैं, कोई भी किताब बेकार नहीं होती है। किताबें सब नॉलेज ही देती हैं हमें, बट जो मुझे लगती हैं वो मैंने आपको उस लिस्ट में बता दी थी बुक्स के आप क्या क्या ले सकते हैं। बाद बाकी आपकी जो भी मर्जी आए वो आप ले सकते हैं। पहले आप उन किताबों को पढ़ लीजिए, उनको पढ़ लें तो बहुत सारी पढ़ लेना, पहले आप इन्हीं किताबों को पढ़ लें, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड कमेंट है वो सपना जी का है कि सर लूसेंट को 50 डेज में हो सकता है कि डेली 3 आवर्स पढ़ें। तो देखिए, 50 डेज में लूसेंट को कवर कर पाना मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल था। शायद बहुत से लोग जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो कर पाएँ 3-3 घंटे क्या करके। यदि आप ये कहें कि सर मैं 16-16 घंटे पढ़ दूँ तो लूसेंट 2 दिन में कंप्लीट हो सकती है क्या, तो ये तो बिल्कुल फालतू बात हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगा कि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैं हर बार ये कहता आया हूँ कि रिवीजन जो होती है वो सफलता की कुंजी होती है। आप कितने भी दिन में पढ़ें लेकिन आप रिवीजन कितना कर रहे हैं ये मायने रखता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे तभी वो आपको किताब याद हो पाएगी। इसके लिए आपको 2 से 3 3 से 4 महीने तक का भी समय लग सकता है आपको बेटर तरीके से याद करने के लिए। 50 दिन में आप किसी भी तरीके से यदि 4-4 5-5 घंटे पढ़ के निपटा भी लेते हैं तो उस 50 दिन के बाद आप रिवीजन नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल साफ हो जाएगा वो सब कुछ आपके माइंड से। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपने जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था कभी भी। तो ये स्ट्रेटजी जो है 3-3 घंटे करके कम दिनों में शॉर्टकट मेथड को अपनाने की और आलस फैलाने की, इससे मैं काफ़ी तर्क संगति नहीं रखता हूँ और ना ही मैं इससे सहमत हूँ। मैं एक थोड़ी लंबी प्रोसेस लेकर के चलता हूँ और मानता हूँ कि कुछ समय खुद को भी देना चाहिए सुधरने के लिए, पढ़ने के लिए और अपना मन लगाने के लिए। और शॉर्टकट तरीका पढ़ाई का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला है निशांत जी, कहते हैं MEE के लिए कितना नंबर चाहिए। MEE नहीं होता, देखिए MEA होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये जानकारी क्या होता है, ग्रेड C की पोस्ट होती है 4600 ग्रेड पे की। तो इसके लिए आपको 165 से 180 नंबर चाहिए और मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा ही नंबर चाहिए। 170 से आप 170 से 180 मान के चलिए। इतने नंबर यदि आपके 200 में से आते हैं तभी आपको यहाँ पे 4600 ग्रेड पे की MEA के अंतर्गत पोस्ट मिल पाएगी। तो ये आप इसकी तैयारी जारी रखें और बहुत सारी मेहनत करें तो आपको बिल्कुल यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। अगला है सोनाली जी, लिखती हैं सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश में किस टॉपिक को पहले पढूं। बहुत सारे टॉपिक हैं, स्टेप बाय स्टेप किस टॉपिक को पढूं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ उस तरीके के कमेंट्स को देख करके कि इतनी सारी वीडियोस में आपको हर वीडियोस में बताया जाता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सारी टॉपिक वाइज वीडियो डाली जा रही हैं। फिर भी मुझे लगता है कि जो लोग होते हैं वो एक ही वीडियो को देख लेते हैं और आसपास की सारी वीडियोस को देखे बिना ही कमेंट कुछ कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप का समय बहुत बचाना चाहते हैं और सामने वाले का समय बहुत खपाना चाहते हैं। तो बड़ा ही मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी सारी चीज़ें बता देने के बाद भी वीडियो में चिल्लाने के बाद भी कि सारे टॉपिक की वीडियो अपलोड की जा रही हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं। फिर भी मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सारी वीडियोस देखिए और उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। थोड़ा आँखों को कष्ट दीजिए, थोड़ा अपने मोबाइल को कष्ट दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप से निकलिए और वीडियोस पे ध्यान दीजिए, तभी आपको पता चल पाएंगे आपके सारी क्वेरीज के आंसर। अगला है सर रीजनिंग की बुक बताएं फॉर बिगिनर स्टूडेंट के लिए। ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इन कमेंट्स को पढ़कर भी कि रीजनिंग की जब मैं ऑलरेडी किताब बता चुका हूँ कि किरण प्रकाशन की किताब आती है
बेसिक से सीखने के लिए आती है और सेट पेपर के लिए स्पार्क पब्लिकेशन की बुक आती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि फिर से ये वीडियोस को देखने में ये आदमी को कष्ट होता है, जबकि इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, उसके बाद भी आप इस तरीके के क्वेश्चन बार बार करते हैं। तो इस तरह की कमेंट लिखने का क्या मतलब है? आप सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि इस तरीके के कमेंट के जनरली कोई भी आंसर देना पसंद नहीं करेगा। फिर भी मैंने इसको स्पेशली उठाया जिससे आप लोगों को आगे बता सको कि इस तरीके के कमेंट मत कीजिए, किया करिए। कि जब किसी आप पहली पूरी वीडियो देख लीजिए, उस सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप फिर उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बाकायदा रिप्लाई दिया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप मत कीजिए करिए बार बार, एक बार को बता देने के बाद। अगला है मेरा क्वेश्चन है कि ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश, रीजनिंग, जीके रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि जीके, रीजनिंग या इंग्लिश रोज पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, रोज पढ़ना चाहिए। आप किसी भी टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। जो कि 100 नंबर का टॉपिक इंग्लिश है उसके आप ज़्यादा टाइम पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए। आप इंग्लिश को 4 घंटे पढ़िए, रीजनिंग को 2 घंटे पढ़िए और जीके को 3 घंटे पढ़िए। आप रीजनिंग 2 घंटे काफ़ी है। जीके जो कि नए बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 घंटे से शुरुआत करनी चाहिए और इंग्लिश के लिए 4 से 5 घंटे यदि आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी के अनुरेशियो में आप चलाइए। इंग्लिश 4, जीके 3 घंटे और रीजनिंग 2 घंटे, इसके रेशियो में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा था। आगे हेमंत जी लिखते हैं कि सर आप पहले बेसिक से पढ़ाइए, या जिसको बेसिक ही नहीं बनता उसे क्लोज टेस्ट कहाँ से पल्ले पड़ेगा। देखिए फिर से वही प्रश्न, जबकि बेसिक की आपको ऑलरेडी वीडियोस पैरेलल चल रही हैं, सभी ग्रामर की और एरर की भी। तो ये बेसिक चीज़ें ही हैं, इनसे ही आप सीखते हैं और आप बिल्कुल पूरे बेसिक का इंतजार भी नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। आपको थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए सभी चीज़ों को अटेम्प्ट करना। आप बेसिक कंप्लीट होने तक का पूरा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि रिवीजन चीज़ें बहुत ज़्यादा मांगती हैं। यदि आपका बेसिक कंप्लीट हो भी गया 2 से 3-4 महीने में और यदि आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो फिर से वो आपकी मेमोरी से पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता है कि हम बिल्कुल चीज़ों को एंड में पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस उसकी शुरू कर देनी चाहिए। बेसिक के भरोसे आप कब तक बैठे रहेंगे? या तो आप इतने होशियार होने चाहिए कि आप बराबर उसका रिवीजन करते रहें और आप में इतनी लगन होनी चाहिए। बट जिस हिसाब से वीडियोस पर व्यू आते हैं, मुझे लगता नहीं है कि लगन है किसी के अंदर। बहुत ही कम है जो है रेगुलर हैं, बट सबके अंदर तो नहीं। एक ने कमेंट किया है आदित्य जी ने कि बड़ा बड़ा लिखा करो, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, वैसे तो कोशिश की जाती है कि आपको बेटर से बेटर व्यू दिखाई दे। यदि नहीं दिखाई देता है तो बोल के पढ़ाया जाता है। आपको हर चीज़ 2-2 बार 10-10 बार उसको बार बार सेंटेंस को रिपीट किया जा सकता है। तो आई थिंक यदि दिखता नहीं है किसी को तो कानों से तो वो बेटर तरीके से सुन ही सकता है, ईयरफोन लगा करके। जब गाने सुन सकते हैं आप और चीज़ें देख सकते हैं तो आप वीडियोस को भी अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। यदि किसी वीडियो में मिस्टेक हो जाती है तो उसको बेटर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक कमेंट आया है जिया जिया करके, उसमें लिखा है कि सर थोड़ा जल्दी बोला करो, इतनी लंबी वीडियो एग्ज़ाम टाइम कैसे देखें। तो देखिए शॉर्टकट पढ़ाई का पहले भी कोई नहीं होता है और किसी को शौक नहीं होता है कि वो लंबी लंबी वीडियो डाले। कोई भी जो व्यक्ति पढ़ाता है ऑनलाइन, कोई भी व्यक्ति हो, आप देखेंगे यूट्यूब पर 11-11 आवर्स की भी वीडियो भी पड़ी हुई है। तो वो क्या बेकार हैं? वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और उनको आपको जाकर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी सहूलियत के अनुसार तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि सब आपको सब कुछ सुविधाएं मिल जाएं। मैं पहले भी बता चुका हूं, और आप कुछ भी ना करें, आप कर्मण्य बने रहें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आपको चाहे कितनी भी लंबी वीडियो, यदि आपको नॉलेज चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर नंबर चाहिए, या तो फिर आप नंबर्स की मांग ना करें या फिर एक जॉब की बात ही ना करें, आप जॉब छोड़ दें या जॉब करें ही ना। आप जॉब के ख्याल को मन में ही ना लाएं। यदि आप वीडियो नहीं देख सकते हैं आधे से पौने या 1 घंटे की वीडियो, तो आपकी पढ़ाई ख़राब है पूरी तरह से। देखिए अगला है कमेंट, ममता जी लिखती हैं एज बेस्ड क्वेश्चन आता है क्या रीजनिंग में? सर प्लीज़ रिप्लाई। मैं आपकी डेली वीडियो देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ। मैं भी SSC स्टेनो का प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। देखिए ममता जी, आप क्वेश्चन कर रही हैं, अच्छी बात है, आपने तारीफ भी लिखी है। बट मैं इसके एवज में ये कहना चाहता हूँ कि एज में आप एक बार रीजनिंग का पूरा सिलेबस उठा के देखिए, 1-2 सेट पेपर लगा के देखिए, रीजनिंग की वीडियोस देखिए। उसके बाद यदि कोई आपको डाउट आता है तो उसका समाधान दिया जाएगा।
और रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एज बेस्ड ही नहीं, काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं एग्जाम में। तो आप पहले वीडियो देखिए। रीजनिंग की स्टडी भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराई गई है, तो आप कृपया उनको देखिए, उसका सिलेबस देखिए। तो इसी प्रकार के और सारी क्वेरीज जो आपकी आती हैं, और मैं आपसे एक ही बार निवेदन करना चाहता हूं कि पहले सारी वीडियोस को जा करके देखिए। उसमें आपके जो भी, उसके बाद आपके जो भी लॉजिकल कमेंट आएंगे, बेस्ट कमेंट आएंगे, जो वास्तव में ही आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, उनको बेटर तरीके से सॉल्व किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप पहले एक बार वीडियो देख लीजिए करिए, बार बार ये मत पूछा करिए कि रीजनिंग कैसे पढ़ें, जीके कैसे पढ़ें। सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने का ऐसा लगता है कि फिर क्या हम कंटेंट्स उसमें दे रहे हैं, फिर इतनी सारी नॉलेज आपको अलग अलग वीडियो बना कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। एक बार आप जाइए, मोटिवेशन एंड स्ट्रेटजी यहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो उसमें आप वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद आपका कोई फीडबैक आता है, कोई कमेंट आता है जो कि आपको उन वीडियोस से नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, आई नो। तो आप बिल्कुल पूछिए, आपको बेटर तरीके से रिप्लाई दिए जाएंगे। लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार कि कैसे पढूं, जीके कैसे पढूं, ये आपको सब उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। रीजनिंग कैसे पढूं, इंग्लिश में कैसे पढूं, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट कैसे पढूं, कंप्रहेंशन कैसे पढूं, ये दिया गया। थोड़ा सा अपनी आंखों को कष्ट दीजिए। मोबाइल का डेटा आप सभी के मोबाइल में है, जब इतने व्यूज आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मोबाइल में डेटा तो अवेलेबल है ही। तो आप उसका बेटर से बेटर सदुपयोग करिए, अपनी पढ़ाई में सदुपयोग करिए, थोड़ा आंखों को खपाइए और मेहनत करिए। और आलस्य से कृपया बचिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अकर्मण्य न बनिए, एक्टिव बनिए, पैसिव मत बनिए। धन्यवाद।